Hello guys, welcome to all of you on JKT Jaychand Kumar Teachers channel. So guys, today your friend Jaychand Kumar has come with a new video, and in this video we are going to learn lot of things. Hello guys, welcome to all of you on JKT Jaychand Kumar Teachers channel. So guys, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक न्यू वीडियो के साथ आया है, एक न्यू स्टोरी के साथ आया है गाइस। और ये स्टोरी पंचतंत्र बुक से ली गई है, तो बहुत सारे न्यू वर्ड इसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा और एक खूबसूरत स्टोरी भी सीखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे वो भी आप सीखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस कि जो डेली इस तरह का स्टोरी देखेगा वो अपनी वोकैबलरी को बहुत जल्द स्ट्रांग कर पाएगा, और जब उसकी वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक कोई भी बुक को ट्रांसलेट करने लग जाएगा, यानी पढ़ना उसको आ जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद में मैं इसी चैनल पे बोलना भी सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख करके आप बोलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द जयकाल एंड द सेज। द आर्टिकल है, जयकाल का मतलब होता है सियार, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है, और यहाँ पे देखिए है सेज। सेज का मतलब होता है साधु, संत, सन्यासी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सियार और संत, तो सियार और संत की ये कहानी है। तो ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, सो चलिए देखते हैं। एवरी नाइट अ विक्ड जयकाल वेंट टू अ नेबरिंग विलेज टू स्टील फूड। ओके, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो देखते हैं यहाँ तक। एवरी नाइट, एवरी नाइट का मतलब होता है हर रात। अ विक्ड, विक्ड का मतलब होता है वैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना शैतान कहीं का। शैतान का मतलब वो भूत नहीं। ठीक है, जैसे किसी को कहते हैं ना, किसी बच्चे को कहते हैं अरे शैतान कहीं का, दुष्ट कहीं का। ठीक है, तो इस सेंस में ये यूज होता है गाइस। ठीक है, तो अ विक्ड जयकाल यानी एक दुष्ट सियार, शैतान सियार, वेंट, वेंट यानी गया, टू अ नेबरिंग विलेज। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी के, विलेज यानी गांव में। अब जाता था क्या करने के लिए, टू स्टील, स्टील यानी चुराने के लिए, फूड, फूड यानी भोजन। ओके, तो हर एक रात वो क्या करता था, अपने पड़ोसी वाले गांव में, अपने पास वाले गांव में खाना चुराने के लिए जाता था। ओके, आगे देखिए। द विलेजर्स लुक्ड फॉर द थिप बट वर अनेबल टू कैच हिम। द विलेजर्स, विलेजर्स यानी द आर्टिकल है, विलेजर्स यानी कि गांव वाले। विलेज मतलब गांव और विलेजर मतलब गांव वाले। लुक्ड, लुक्ड यानी देखा करते थे, उसको देखते थे। फॉर थिफ, फॉर थिफ यानी कि चोर के लिए वो देखते थे। बट मतलब लेकिन, वर अनेबल टू कैच हिम, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते थे, पकड़ने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, अनेबल का मतलब, एबल का मतलब होता है सक्षम, अनेबल का मतलब होता है सक्षम न होना, है ना, न पकड़ पाना। कैच का मतलब होता है पकड़ना, हिम मतलब उसे। ठीक है, तो उसको पकड़ने में वो सक्षम नहीं हो पाते थे। ओके, अब आगे देखिए। वन डे यानी एक दिन, व्हेन द जयकाल वेंट टू द विलेज। वन डे यानी एक दिन, वेन यानी जब। अब देखिए गाइस, वेन का मतलब जब भी होता है और वेन का मतलब कब भी होता है। तो कब वेन का मतलब कब होगा और कब वेन का मतलब जब होगा। तो मैं बता दूं गाइस कि यदि वेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा कब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे होगा जब। तो एक दिन जब जयकाल वेंट, जयकाल गया, सियार गया, टू द विलेज, विलेज में यानी गांव में गया। ही सॉ यानी उन्होंने देखा। दैट, दैट मतलब कि द विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब होता है गांव वालों ने। वर स्टिल, वर स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, मतलब वो जब तक, जब गया तो उस समय तक। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे।
फॉर हिम यानी उसके लिए, किसके लिए, वो चोर के लिए, कि मतलब कौन चुरा के लेके जाता है भाई खाना, ऐसा सोच के वो ढूंढ ही रहे थे जब वो पहुंचा, सियार पहुंचा तो। ठीक है, अब आगे देखिए, आफ्टर अ वाइल, इसके थोड़ी ही देर बाद, ही सॉ यानी उन्होंने देखा, अ सेज यानी कि एक साधु, एक सन्यासी, कमिंग यानी कि आते हुए, हिस यानी उसके, वे यानी कि रास्ते पे। ठीक है, तो उसके रास्ते पे देखा कि मतलब एक सन्यासी आ रहे थे। ठीक है, कौन, वो सियार ने देखा ऐसा। ठीक है, अब आगे देखिए, इन अ पीटियस वॉइस द जयकाल क्राइड। अब देखिए, इन अ पीटीएस का मतलब होता है बहुत ही नम, वॉइस यानी आवाज में, जैसे बीमार आदमी कैसे बहुत कहर के बोलता है ना, कुछ बहुत उसकी आवाज अलग हो जाती है, बहुत ही नम आवाज में जयकाल रोते हुए बोला, रोते हुए, क्राइड यानी रोते हुए बोला, डियर गुड मैन, डियर यानी कि प्यारे, गुड मैन यानी कि अच्छे आदमी, है ना, प्यारे आदमी, अच्छे आदमी, आई एम इंजर्ड। अब देखिए, आई एम इंजर्ड का मतलब होता है कि मैं घायल हूं, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, तो मैं घायल हूं, प्लीज, प्लीज यानी कृपया, पुट मी मतलब पुट मतलब रखना, मी मतलब मुझे, तो मुझे रख लो, इन योर बैग, इन मतलब में, योर मतलब तुम्हारे, बैग यानी कि थैले में। ये कह रहा है सियार, उसको देख करके वो संत को, सन्यासी को देखा और कहने लगा, वो बहुत ही नम वॉइस में कहा रोते हुए कि हे प्यारे गुड मैन, अच्छा आदमी, मैं इंजर्ड हो गया हूँ, मैं घायल हो गया हूँ, कृपा करके मुझे अपने बैग में रख लें, कैरी मी होम, और मुझे घर ले चलें। ठीक है, ऐसा सियार ने कहा, किससे कहा, तो वो जो सन्यासी थे उससे कहा। ठीक है, अब आगे देखिए, द होली मैन, होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, और पायस का मतलब भी पवित्र होता है, तो याद रखिएगा, कभी पायस मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो पायस का मतलब भी पवित्र, होली का मतलब भी पवित्र, मैन यानी आदमी, तो पवित्र आदमी, वॉज काइंड, क्या था, वॉज मतलब था, काइंड यानी दयालु, तो पवित्र आदमी कैसा था, बहुत ही दयालु था, एंड मतलब और, अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो गए, टू कैरी द जयकाल, कैरी यानी कि ले जाने के लिए, द जयकाल यानी कि सियार को। ओके, अब आगे देखिए, वेन द जयकाल रिच्ड हिज डेन। अब देखिए, वेन यानी जब, फिर से देख लीजिए, वेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए जब इसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसका हिंदी जब होगा, तो वेन यानी जब, द जयकाल यानी कि सियार, रिच्ड यानी पहुंचा, हिस डेन, हिस मतलब उसके, डेन का मतलब होता है जैसे एक तरह का गुफा होता है, केव होता है। ठीक है, रहने की जगह को उसको डेन कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे पहुंचा, इसके बाद क्या करता है, तो देखिए, ही क्राइड, उन्होंने चिल्लाया, अलाउड, अलाउड का मतलब होता है बहुत तेजी से, वो बहुत तेजी से सियार ने चिल्लाया, हियर इज द थीप, हियर इज द थीप यानी कि चोर यहाँ है, चोर यहाँ है, द मैन विथ अ बैग, एक आदमी बैग के साथ में, बैग लिया हुआ एक आदमी है, यही चोर है, ऐसा उन्होंने चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाया, वो सियार ने ऐसा चिल्लाने लगा। अब देखिए गाइस, वो क्या किए, बीमार समझ के अपने साथ, अपने थैले में रख करके उस सियार को ले करके चले, उसका जान बचाने के लिए, कि चलो ठीक है बीमार है तो लेके चलें, और अंत मौका पे देखिए, इसीलिए वहाँ पे मैंने पढ़ा कि विग्ड है ना, विग्ड यानी धूर्त, शैतान, दुष्ट सियार। ठीक है, इसीलिए दुष्ट सियार है। तो ये क्या किया, चिल्लाया गांव वालों के सामने कि यही चोर है, चोर यही है। ठीक है, अब आगे देखिए, एंड मतलब और, स्लिट इनसाइड का मतलब होता है स्लिप हो गया, फिसल के चला गया, इनसाइड यानी अंदर, और उसके में वो कहते हुए और चिल्लाया, चिल्ला करके तुरंत उसके अंदर फिसल गया, यानी कि सड़क के निकल गया। ठीक है, अब आगे देखिए, द विलेजर टुक द सेज। अब देखिए, द आर्टिकल है, विलेजर यानी कि गांव वालों ने, टुक यानी ले गए, द सेज यानी कि साधु को, फॉर द थिफ चोर समझ के, चोर पकड़ के लेके गए, एंड मतलब और, पनिश्ड हिम, पनिश्ड का मतलब होता है उनको सजा दे देना। ठीक है, हिम मतलब उनको, तो उनको सजा दे दिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डोंट एवर ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डोंट यानी नहीं, एवर मतलब कभी, ट्रस्ट यानी भरोसा करो, यानी किसी पे भरोसा मत करो, एनीवन यानी कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो। कैसे, ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब होता है आंख बंद करके। तो इस तरीके से आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो, सोच समझ के कोई भी कदम उठाओ। एक कहानी का यही सार है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अब थोड़ा सा पिक्चर आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे से। तो देखिए गाइस, ये है विक्ड जयकाल, ठीक है। ये विक्ड जयकाल यानी दुष्ट सियार बीमार बन के बोला कि मैं घायल हो गया हूँ और मैं ठीक नहीं हूँ, और इस बैग में रख लो और मुझे लेकर के चलो गांव, मतलब घर, ठीक है। और ये क्या किए, ये जो संत है ये क्या किए, इस सियार को लेके बैग पे और पीठ पे लेके चले गए, और जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा अपने जगह पे, ये चिल्लाने लगा कि चोर मिल गया, चोर आ गया, चोर आ गया, एक मैन है, एक आदमी है बैग के साथ में, चोर यही है। और कह के वो अपने अंदर सड़क के घुस के चला गया, और यहाँ पे गांव वालों ने इस संत को पकड़ लिया और वहाँ जाके गांव में ले जा करके इसको क्या किए, सजा दे दिए, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो गाइस, यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा गाइस कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे गाइस, और आप मेरे साथ जुड़ करके सीख सकें। ओके, तो मैं कहता हूं गाइस कि बहुत ईजी है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। बस 6 महीने 4 महीने टाइम तो दो, आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ अब मैं कुछ कर ले रहा हूँ। तो जब आप करने लग जाएंगे तो आपका खुद मन लगेगा, ठीक है। यदि आप नहीं जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो फिर आप वहीं से आपका मन नहीं करेगा कि मैं पढ़ूं कि क्या करूं, बंद करके रख देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप जानेंगे ना, हर एक चीज़ का मीनिंग जानेंगे, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा दोस्तों, ठीक है। मेरी बात को समझें, पहले थोड़ा दिन टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आपका दिल कैसे इसमें लग जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।